Namaskar students. Today we will study different types of sets. Empty set, finite and infinite sets, and equal sets. As I promised with you that I will share maximum visual effects in each lecture. So before proceeding further, I would like to share a video with you. So please let's have a look on this video clip. भैया कुछ खाने को दो ना भैया। अरे तुम हमेशा भीख क्यों मांगते हो? हम इसलिए हमेशा भीख मांगते हैं क्योंकि हम नीची जात वाले लोग हैं और आप ऊंची जात वाले लोग हो। और ऊंची जात वाले लोगों के पास बहुत पैसा होता है और नीची जात वाले लोगों के पास कुछ नहीं होता है। उनको मांग कर अपना खाना खुद बनाना पड़ता है भैया। अरे सबकी जात बराबर होती है, चाहे वो ऊंची जात के हो चाहे वो नीची जात के हो, सबकी जात बराबर होती है। तो भैया क्या इस पूरे विश्व में सबकी जात एक समान होती है? हाँ, इस पूरे विश्व में सबकी जात एक समान होती है। भैया आपने तो मेरी आँख ही खोल दी। तो आज से हम कभी भी ऊंची जात और नीची जात वालों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे और आप भी किसी से भी भेदभाव नहीं करना। ठीक है। पूरे विश्व में सबकी जात एक समान होती है। After watching this video, I want to convey a message or want to request to everybody that we should treat every human being, whether he is a poor person or a rich person, we should treat every human being equally. क्योंकि सही कहा गया है कि चंद कागज़ के टुकड़ों से हम इंसानों में फासला पैदा नहीं कर सकते। और ये एक मैथ्स की ही एक ऐसी ब्यूटी है जो आप आसपास अपने एनवायरनमेंट में, सोशली, आप हर जगह आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू कि रिच और पुअर पर्सन इक्वल होते हैं हर तरीके से। तो मैथमेटिकल टर्म्स में कह सकते हैं दैट दे आर फॉर्मिंग इक्वल सेट्स। सो विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर। First one is empty set. What is empty set? नाम से signify हो रहा है empty set. A set which does not contain any element. It is called empty set or void set or null set. कुछ हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि empty set क्या होता है। For example, I will consider a set B which is a set of all the students who are studying in class 11th and 10th simultaneously. I mean to say कि उन सभी स्टूडेंट्स का हमें सेट बनाना है जो इकट्ठे एक ही टाइम पे 11th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक स्टूडेंट एट ए टाइम 2 क्लासेस में पढ़ सके। इट मीन्स दिस सेट विल नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एलिमेंट एंड इट विल फॉर्म एम्प्टी सेट। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। C is a set of all the even numbers, all the even prime numbers which are greater than 2. अब हमें पता है even prime number सिर्फ एक ही है और वो है 2। उसके अलावा कोई prime number even नहीं है। It means this set will also do not contain any element. It will form empty set. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। D is a set of all the odd natural numbers which are divisible by 2. अब यहाँ तो शुरू में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब odd नंबर क्या होता है? Which is not divisible by 2. और यहाँ पे हमने क्या दिया है? divisible by 2। तो सभी के सभी ऑटोमेटिकली अपने आप ही इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। I would like to form a set E which is set of all the common elements of 2 parallel lines. अब हमें पता है फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइन्स में कंसिडर कर लेते हूँ, दीज आर द पैरेलल लाइन्स। अब आप देखिए ये कहीं पे आपस में इनका कोई कॉमन पॉइंट है?
इट इज़ लाइक अ बैंक ऑफ द रिवर्स। हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम रहेंगी, कभी भी आपस में ये टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मीन्स देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस। इट मीन्स इट विल अगेन फॉर्म अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी नाम से अलग से पता चल रहा है। व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? अ सेट which is either an empty set or consist of only finite number of elements, or otherwise a set will be infinite. Means if a set will consist of infinite number of elements, then it will be called as infinite set. Examples देख लेते हैं. For example, all the days of a week, it will form a finite set. Why? Because एक वीक में कितने डेज रहते हैं? Only 7 days are there. So 7 is a finite number. That's why it will form a finite set. Similarly, months in a year, it will also consist of a finite number. That's why it will also form a फाइनाइट सेट। इट मीन्स जैसे जो भी हम सेट कंसिडर करते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो सभी फाइनाइट सेट होंगे। जैसे ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश, दीज आर 26 इन नंबर। इट मीन्स इट विल ऑल्सो फॉर्म अ फाइनाइट सेट। तो फिर इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लाइक set of all the natural numbers, even numbers, odd numbers and all the real numbers. It will form infinite set. For example, a set of all the points lying on a line, it will also form an infinite set. Why? Because एक line पे आप कितने भी points draw कर सकते हो, mark कर सकते हो, इसलिए ये भी एक infinite set form करेगा। अब इनफाइनाइट सेट के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है कि ऑल द इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। व्हाई? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। आइदर द सेट शुड बी फाइनाइट, और if the set is infinite, then there should be some pattern between all the elements, among all the elements of the set. Okay, like if I want to represent all the natural numbers in the roster form, I can easily represent, because सभी एलिमेंट्स जो भी हैं 1 to infinity सभी प्रॉपर पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 1 का है। सिमिलरली जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका जो इनफाइनाइट सेट बनेगा वो भी प्रॉपर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसको भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। व्हाई? क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं वो एक आपका स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म नहीं करते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 मैंने रियल नंबर ले लिया, उसके बाद में 1.1 मैंने कंसिडर किया, उसके बाद मैंने 1.8 किया, उसके बाद मैंने 2.5 किया, तो सभी के बीच में जो पैटर्न बन रहा है बिल्कुल अलग अलग है, कोई पैटर्न फॉर्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर? लास्ट इज इक्वल सेट्स। व्हाट आर इक्वल सेट्स? अब इक्वल सेट्स भी नाम से अलग से पता लग रहा है। सपोज आई विल कंसिडर 2 सेट्स ए एंड बी, उनको मैं इक्वल सेट्स कब कहूँगी? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, तो उनको मैं कहूँगी दीज सेट्स आर इक्वल सेट्स। कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? ए इक्वल टू बी। इफ द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर देन आई विल से A is not equal to B. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल A is a set which consists of elements 1, 2, 3 and 4, and I will consider B another set
which consist of elements 3, 4, 2, 1. अब in this case दोनों के ही एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, लेकिन जो बी सेट फॉर्म हो रहा है उसके जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैंने चेंज कर दिया है। मैंने उसको 1, 2, 3, 4 ना लिख के मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। लेकिन हमें पता है अगर सेट में मैं एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करूंगी देन सेट विल नॉट चेंज, सेट विल रिमेन सेम। ठीक है, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, सो A इज इक्वल टू B। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में कंसिडर कर लेती हूँ। इफ A इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2 and 3 and B is a set which consists of 1, 1, 2 and 3, 3। अब दोनों के ही एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, लेकिन जो B सेट मैंने बनाया है उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया है। अब रिपीट अगर मैं एलिमेंट्स को कर देती हूँ तो वो सेट को अफेक्ट नहीं करता है। ये भी प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट होता है तो उस एलिमेंट को हम जनरली सिंगल फॉर्म में ही लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेड फॉर्म में हम सेट में नहीं लिखेंगे। सो दैट्स वाई दीज सेट्स आर ऑल्सो इक्वल सेट्स। एंड लास्ट एग्जाम्पल में लूँगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ आई विल कंसिडर अ सेट A which consists of elements 2, 4, 6, 8 and 10 and B is another set which consists of all the even natural numbers which are less than or equal to 10। अब जो मैंने सेकेंड सेट बनाया है इवन नंबर्स विच आर इक्वल टू और लेस देन 10, दीज आर 2, 4, 6, 8 एंड 10, जो कि आपके ए सेट में सेम एलिमेंट्स बन रहे हैं। इट मीन्स दीज सेट्स आर ऑल्सो इक्वल सेट्स। सो आई थिंक अभी आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत आसान है और बहुत शॉर्ट है। तो इसी वीडियो में मैं अब आपका एक्सरसाइज हम शुरू कर देते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 के हम क्वेश्चंस अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हमने नल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स के कंसेप्ट कवर किए हैं। उन्हीं पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, जिनके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब हमें सबको पता है कि जो भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं। जो 2 से डिवाइड होते हैं दोज आर ओनली इवन नंबर, सो इट विल फॉर्म अ null set। okay, it will form a simply null set। second is set of even prime numbers। अब हमें पता है even prime number, only one even prime number is possible, that is 2। सिर्फ एक ही possible है, it means इसमें एक आपका एक सिंगल एलिमेंट आएगा, so it will not form a null set, क्योंकि इसमें वन एलिमेंट है, 2 है। clear। थर्ड, x is a natural number which is less than 5 and greater than 7। क्या ये पॉसिबल है कि कोई नंबर 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? एग्जाम्पल में कंसिडर करती हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 विच इज़ लेस देन 5, पर क्या ये 7 से बड़ा है? नो। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा। इट मीन्स इस सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, सो इट विल फॉर्म अ नल सेट और एम्प्टी सेट। क्लियर। Next question, fourth, y is a point common to any two parallel lines। What do you mean by parallel lines? The lines which have equal distance between them, जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहता है, सबके सारे के सारे पॉइंट्स सेपरेट हैं। इट मीन्स ये जो सेट फॉर्म करेगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सो इट विल फॉर्म अ नल सेट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे आपको अभी मैंने बताया था, अ सेट
which consist of finite elements is called finite set, and which consist of infinite number of elements is called infinite set. नंबर 1 हम ले लेते हैं. फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. सबको पता है कितने मंथ्स होते हैं ईयर में. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. सो दिस सेट विल कंसिस्ट ऑफ 12 members up to January to December. So it is definitely a finite number. So it will form a finite set. Finite set. Next is 1, 2, 3 up to infinity. It is a set of all the natural numbers. So it is up to extended up to infinity. So it will form an infinite set. Clear? Next is a set of numbers from 1 to 100. So it is simply a collection of 100 numbers, which is a finite number. So it will definitely form a finite set. Clear? जिस भी सेट में इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो आपका इनफाइनाइट सेट बनेगा, और जिसमें आपका फाइनाइट नंबर्स हैं वो फाइनाइट सेट बनेगा. ओके. फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. अब 100 से ज़्यादा तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि आपके 100 से ग्रेटर देन है. सो इट विल फॉर्म ए इनफाइनाइट सेट. क्लियर? फिफ्थ वन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ. तो 99 से छोटे नंबर कितने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं? दीज आर इन 25 in number. So it is also a finite numbers. आप ये सभी देख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13 up to 97. All these are prime numbers which are less than 99, and these are 25 is a number. So it is forming an finite set. Okay. Next one is, next question, third one. State whether each of the following set is finite or infinite. फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब ये देखिए एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. सो दिस सेट विल फॉर्म एन इनफाइनाइट सेट. क्लियर? इनफाइनाइट आई. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर पॉसिबल है. दीज आर 26 इन नंबर एंड अप टू A to Z. Okay, this is finite number, so it will form a finite set. Clear? The set of numbers which are multiple of 5. अब हमें ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 5 का मल्टीपल है. लाइक जो कि 5 को हम मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है 5 है, देन आपका बीच में 10 है, 15 है, देन 20, 25, 30, 35. All these are multiples of 5 and these are infinite in number. So it will form infinite set. Clear? Next question consider कर लेते हैं. The set of animals living on the earth. अब इस अर्थ पे infinite number of animals रहते हैं. So it will form a infinite set. Clear? Next question, fifth part देख लेते हैं. The set of circle passing through the origin. अब origin से कितने सर्कल्स पास हो रहे हैं वो देख लेते हैं. ये देखिए जिस आपका ये ओरिजिन फॉर्म हो रहा है इससे हम कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं, कितने भी सर्कल्स बन सकते हैं. ये देखिए कितने भी सर्कल्स पॉसिबल है. क्लियर? तो ये भी आपके इनफाइनाइट सेट फॉर्म करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम. फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट. जैसे आपको मैंने बताया था ए इज इक्वल टू बी कब होगा, जब ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट के सभी एलिमेंट्स के इक्वल होंगे. अब साथ में मैंने एक आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी, अगर
कि अगर किसी सेट के हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो सेट चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर रिपीटिशन है एलिमेंट्स का तो हम एक ही एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनमें से हम एक ही एलिमेंट लेंगे, तो ये भी सेट को अफेक्ट नहीं करता है। तो दो फैक्ट ध्यान रखना, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी सेट सेम रहेगा, अगर एलिमेंट्स का रिपीटिशन होगा तब भी सेट सेम रहेगा, और हम एलिमेंट्स को जनरली रिपीट नहीं करते हैं, जो रिपीट होता है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। ए सेट गिवन है ABCD, बी सेट गिवन है DCBA। अब बेसिकली सभी एलिमेंट्स इन दोनों के सेम हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, A इज इक्वल टू B। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। A आपके पास सेट गिवन है 4, 8, 12, 16, और B आपके पास गिवन है 8, 4, 16 एंड 18। अब यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है। कौन से एलिमेंट सेम नहीं है? 18 सिर्फ B में है, A में नहीं है, और आपके पास इधर है ये 12, तो 12 इसमें नहीं है, तो दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। दीज आर फॉर्मिंग अनइक्वल सेट्स। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। B आपके पास गिवन है X इज अ पॉजिटिव इवन नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो इवन नंबर्स जो कि 10 से इक्वल टू और लेस देन है, तो आपके पास क्या बनेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये आपके A सेट के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या आएगा, A इज इक्वल टू B। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। A सेट गिवन है X इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे आपके पास, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू इन्फिनिटी। अब B सेट क्या गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है 10, 15, 20, 25, 30, पर इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एंड में वंस प्लेस पे 5 नंबर आ रहे हैं। दीज आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 10, सो हेयर A इज नॉट इक्वल टू B। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। फर्स्ट आपको दे रखा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज A इज इक्वल टू 2, 3, B गिवन आपके पास X इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास गिवन x स्क्वायर प्लस 5x, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बनेगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी -2 एंड -3। तो यहाँ पे जो B सेट बनेगा, B सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, -2 एंड -3। इट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, A सेट गिवन है X इज अ लेटर इन द वर्ड FOLLOW फॉलो, और Y आपके पास B सेट गिवन है Y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ठीक है। अब A में जो हम जो सेट बनाएंगे, तो हमें पता है जो आपके पास एलिमेंट्स या लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो आपके पास सेट बनेगा FOL एंड W, और हमें पता है अगर जो ऑर्डर चेंज होता है तो वो सेट को अफेक्ट नहीं करता। इट मीन्स A विल बी इक्वल टू B। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ वन। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें फाइंड आउट करना है जो सेट गिवन है इनमें से कौन से सेट इक्वल सेट फॉर्म कर रहे हैं। A आपके पास गिवन है 2, 4, 8, 12। B आपके पास गिवन है, ये सब आपके पास ABCDEFGH सेट्स गिवन है। अब A और C ये कुछ सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एलिमेंट्स में डिफरेंस है। यहाँ पे C में 14 इधर नहीं है। तो सेट B एंड D आप देखिए, दोनों के एलिमेंट सेम है, सिर्फ D का ऑर्डर चेंज कर रखा है, और हमें पता है ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो सेट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इक्वल सेट बनेगा ये बनेगा B इक्वल टू D। दूसरा आप देखिए, E आपके पास गिवन -1 और 1, और G आपके पास गिवन 1 एंड -1। अगेन यहाँ पे जो ऑर्डर चेंज हो रहा है वो
सेट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका इक्वल सेट बनेगा इक्वल टू जी। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे कोई भी इक्वल सेट्स नहीं बनेंगे। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई है। आसान थी ये। इसके सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करना और इनकी प्रैक्टिस करना। That's all for today. Please like this video, subscribe my channel and press the notification bell. Thank you and namaskar.